राधे राधे बच्चों। तो अपन ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 12.1 के लिए जो उदाहरण थे वो कंप्लीट कर दिए। उदाहरण 3 और 4 था, वो कंप्लीट हो गया। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर सुनो, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 के लिए। 12.1 के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो इधर सुनो, और फिर मेरे को आपसे यही उम्मीद है कि आपने सारे सूत्र याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। दो घनों जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन, दो घन है और प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। यानी एक, देखो सुनो, एक घन है, एक छोटा सा क्या है, मैं उस गन का एक फलक बना रहा हूं। ये गन है, इसका जो, चलो पूरा ही बना देता हूं। ये गन है, ठीक है ना। इसका जैसा एक और गन है, ठीक है ना। उसका आयतन भी कितना है, इसका आयतन कितना, 64 सेमी क्यूब। एक और गन है जिसका भी आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब। क्या है, 64 सेमी। तो दोनों गनों के संलग्न फल को, इनको क्या किया गया, मिलाया गया। दोनों को मिलाएंगे तो अब वो क्या घन रहेगा, क्या वो किस में चेंज हो जाएगा, घनाभ में। तो दोनों इन घनों को क्या किया गया, मिला दिया गया, ठीक है ना। इन दोनों को, फलों को क्या किया गया, मिलाया गया। तो फिर एक क्या हो जाएगा, ये पूरा एक क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक, उनको दोनों को मिला दिया जाता है तो ठोस बन जाएगा। अब वो ठोस है क्या, घनाभ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसकी लंबाई बढ़ गई, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई वो तो वही रह गई जो रहेगी। अभी निकाली नहीं वो कितनी आएगी, परंतु जो उसकी लंबाई क्या है वो बढ़ जाएगी। इससे प्राप्त घनाभ का, देखो उसने खुद ने कहा कि इससे प्राप्त घनाभ का क्या निकालना है तुम्हें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी सबसे पहले तो जो घनाभ बनेगा उसका क्या निकालना होगा अपन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे, परंतु कब निकलेगा, जब अपन को उस घन की भुजा मालूम होगी। भुजा ही नहीं आएगी तो कैसे निकलेगा। तो इधर सुनो, अपन को भुजा निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, छोटे धन का आयतन, आयतन कितना है, 64 सेमी क्यूब। आ जाइए बात समझ में। आयतन, घन का आयतन होता क्या है रे, भुजा होल क्यूब, है ना। और ये किसके बराबर है, 64, ठीक है ना। बस इतना लिख लो। तो अपन को क्या निकालनी है, भुजा निकालनी। तो इधर 64 अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 3, ठीक है ना। जब स्क्वायर होता है ना, जैसे कि भुजा क्या होता, स्क्वायर होता, और इधर कितना होता, 64, तो अंडर रूट में यहाँ आते हैं 2। फिर अपन स्क्वायर निकालते हैं तो कितना निकलता है, 8 निकलता है। 8 का वर्ग होता है 64। परंतु जब 2 वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली 2 लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। परंतु जब भी घन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, 3, क्योंकि डिफरेंस पता चल जाए कि वर्ग निकाल रहे हो या घन निकाल रहे हो। तो देखो इधर सुनो, तो 64 का घन मूल कितना होगा, 4। कितना होगा, 4। तो उस घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेमी। उस छोटे से जो घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेमी। अब 4 सेमी का एक घन और 4 सेमी का एक घन, दोनों घनों को क्या किया गया, मिलाया गया। 2 घनों को संलग्न करने पर बने घनाभ की लंबाई। जो आपने जो छोटा सा घन है और दूसरा छोटा 2 घन है, उन दोनों को मिलाया तो उस घनाभ की अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 + के 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेमी। ये बताओ मेरे को, इस घन की इस घनाभ की चौड़ाई क्या होगी रे, क्या हो जाएगी चौड़ाई, 4। चौड़ाई तो अरे 4 ही रहेगी ना, चौड़ाई थोड़ी बढ़ाई है आपने, उनको दोनों को जोड़ा है तो चौड़ाई तो वही रहेगी। कितनी सेमी, 4 सेमी। ये बताओ मेरे को, इस घनाभ की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 4, वो भी कितनी रहेगी, 4। तो फिर क्या लिख सकते हैं, घनाभ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस फिर एक बार ले लो लंबाई के साथ किसको ले लो, ऊंचाई को ले लो, प्लस अब चौड़ाई के साथ किसको ले लो, ऊंचाई। आ जाइए बात समझ में, कैसे लिख सकते हो आप इसको कैसे, मतलब इस वाले पार्ट को यहाँ, इस वाले पार्ट को यहाँ, बाकी यूं नहीं है ना। प्लस के आगे पीछे इनको लिख सकते हो, चौड़ाई इंटू ऊंचाई को यहाँ की यहाँ आगे आगे भी लिख सकते हो, परंतु ये गलती मत करना ना, फिर वापस ये की चीज लिख दो, ये लिखना रहेगा भाई। 2 इंटू लंबाई कितनी है आपके 8 इंटू चौड़ाई कितनी 4 प्लस, अरे लंबाई कितनी है 8 इंटू 4 प्लस 4। आ जाइए बात समझ में, ये कितना हो गया 32, तो यो कितना हुआ अंदर 64 और 80 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 160 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। तो उस जो बड़ा घन आप बनाया उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 160 सेमी स्क्वायर। ठीक है, उतारो इसको बस कंप्लीट, अगला सवाल करेंगे फिर। अरे यहाँ तक उतार लिया गया। इधर सुनो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ घन का आयतन कितना दिया हुआ 64, अगर वो इस 64 के स्थान पे 27 देता तो फिर भुजा कितनी आती, भुजा कितनी आ जाती आपके 3, क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27। अगर जो 27 यानी 64 के स्थान पे ये न होता है कि 125 देता तो फिर भुजा कितनी आ जाती 5। तो आ जाएगा ना, मतलब यानी आपको घन याद है तो आप भुजा निकाल लोगे। हाँ, ये मत सोचना कि सर 64 के स्थान पे 60 देता तो या फिर 65 देता तो 27 के स्थान में 29 दे दे तो नहीं देगा, वो ऐसी वैल्यू देगा जहां पे आप भुजा निकाल सकते हो। आ जाएगी बात समझ में। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो क्या कह रहा है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है वो किस प्रकार का है, अर्धगोला जानते हो तुम, ठीक है ना। एक बोल को आधा काट दो तो वो अर्धगोले जैसा हो जाएगा। अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर, उस अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी एक वो देखो बेलन है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक खोखला बेलन और अध्यारोपित कर दिया गया। अर्धगोले का व्यास, अब वो उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है तो उस बेलन और अर्धगोले दोनों का यूं मान लो, तो अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेमी। और इस बर्तन यानी उस पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर सुनो, वो क्या कह रहा है कि इस प्रकार का एक क्या है अर्धगोला है, ठीक है, इस प्रकार का, इसके ऊपर क्या किया गया, एक और बेलन को क्या किया अध्यारोपित कर दिया गया। इस बेलन को क्या कर दिया, अब अगर इस पूरे पात्र की कुल ऊंचाई देखें तो कितनी है 13 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। और इसकी जो इस अर्धगोले की जो व्यास है ना, त्रिज्या थोड़ी देर की, वो कितनी है 14 सेमी। तो इस जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना है 14 सेमी, तो फिर इस बेलन का भी व्यास कितना होगा 14 सेमी। आ जाइए बात समझ में। और इसकी कुल लेंथ कितनी है 13 सेमी। तो ये बताओ, मैं अगर तुमसे कहूँ ओनली बेलन की ऊंचाई निकालनी है, ओनली बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो आप 13 में से किसको माइनस करोगे, इस वाली हाइट को, यानी अर्धगोले की त्रिज्या को 13 में से माइनस कर दोगे तो ओनली बेलन की क्या आ जाएगी ऊंचाई। आ जाएगी बात समझ में। और फिर अपन इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, क्या 2 पाई RH, ठीक है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में, तो उससे हो जाएगा। तो इधर सुनो, अर्ध गोला व बेलन अध्यारोपित है, तब अर्ध गोले व
बेलन का व्यास, व्यास को मैं क्या लिख सकता हूँ 2r, और वो कितना है 14। आ जाए बात समझ में, 14 सेमी। तो फिर आपको ओनली क्या निकालनी है, त्रिज्या, दैट मीन्स r। तो 14 बटे क्या आएगा 2, तो वो कितनी आ गई 7 सेमी की क्या आ गई त्रिज्या। पात्र बर्तन की कुल ऊंचाई वो कितनी है 13 सेमी। तब बेलन की ऊंचाई, इसको क्या लिख सकता हूं मैं h। तो ये कैसे निकालोगे, 13 से किसको माइनस कर दोगे, ये वाली हाइट कितनी है, या फिर यूं लिख लो कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। क्या ऐसा सवाल अपन उदाहरण में कर चुके हैं ना। तो कुल ऊंचाई कितनी है 13, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7, तो कितनी आ गई 6 सेमी, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेमी। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आ जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाएगी बात समझ में। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। आ जाएगी बात समझ में। देखो सूत्र याद नहीं है तो सवाल कहीं भी नहीं हो रहे आपको। फिर से देखो इधर सुनो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर को क्या ले लो कॉमन, यहाँ से क्या बचा एच, यहाँ से एक आर आपने बाहर ले ली तो एक आर बच गया। तो ये 2 22 बटे 7, आर का मान कितना 7, एच का मान कितना 6 और आर का मान कितना 7। आ जाएगी बात समझ में। 7 से 7 कैंसिल। एक काम करना, इधर सुनो, अभी मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था उसमें भी बहुत सुने जैसे काट रखा था ना, तो काटने में ऐसा काम करते हो तुम कि वो संख्या ही जैसे कि 5 होती है, काटते हो तो 8 बन जाती है। तो थोड़ा काटते हो थोड़ा ध्यान रखा करो। एक तो हल्के पेन से काटा करो, काटो ही तो नहीं काटे तो भी चल। इसको या तो तरीके से काटे कि दिखे भी हाँ कट रहे हो। अब इधर सुन, 7 से 7 कट गया, 2 इंटू कितना होगा 22, और इधर ये कितना हो गया 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू कितना 13 मल्टीप्लाई किया गया कितना 429, नहीं 572, ठीक है ना, 572 सेमी, 572 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया इस खोखले बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जल्दी से उतारो फिर अगला करते हैं। उतार लेनी यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, देखें क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी अपन पहले कर चुके हैं क्या ऐसा सवाल, पढ़ो देखें। सुनो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है, यानी खिलौना है जो किस आकार का है, शंकु के आकार का, और उसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेमी। जो उसी त्रिज्या यानी सेमी त्रिज्या है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले अर्धगोले पर कौन अध्यारोपित था, बेलन। इस बार अर्धगोले पे कौन अध्यारोपित है, शंकु, ठीक है, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई यानी उस
खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। यहाँ पे देखो हर बार ऐसा नहीं, यूं नहीं देगा कि शंकु की ऊंचाई देगा, वो संपूर्ण ऊंचाई देगा। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेमी। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इधर सुनो, क्या है, एक तो शंकु के आकार का क्या है, ये लो थोड़ा छोटा बनाए, ये शंकु के आकार का क्या है, खिलौना, और इस पर क्या है, अर्धगोला क्या है, अध्यारोपित है। तो इस शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो तो सेम हो जाएगी, और वो कितनी है, 3.5 सेमी। और अगर इस खिलौने की कुल ऊंचाई देखें तो कितनी है, 15.5 सेमी। आ जाएगी बात समझ में। तो इधर सुनो, खिलौने में शंकु व अर्धगोला अध्यारोपित है, तब शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 3.5 सेमी। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई वो कितनी है, 15.5 सेमी। अजय बात समझ में। तो फिर आपको ओनली शंकु की अगर ऊंचाई देखे तो कैसे निकाल, देखो शंकु की, तब शंकु की ऊंचाई, तब शंकु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, और 15.5 में से क्या माइनस करना होगा अपन को, 3.5, ये माइनस करना होगा। तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर कितनी आ गई, 12 सेमी। क्या आ जाएगी, 12 सेमी। इधर सुनो, देखो शंकु की ऊंचाई आ गई, शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की क्या आ गई, त्रिज्या। अपन को इस खिलौने का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो इधर सुनो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में इस जो शंकु है इसका क्या निकालना होगा, वक्र का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सूत्र क्या होगा, पाई आर एल, ये होगा ना। अरे इस शंकु का अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र पाई आर एल, और इस अर्धगोले का क्या निकालना है, वक्र, वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आपको पास आर भी है, बाकी सब है, देखो एच एल नहीं है, एल कहीं पे है क्या, तो एल निकालनी होगी। यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपन को क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो एल निकलेगी। कैसे निकलेगी, अंडर रूट सूत्र याद है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एच का मान कितना, 12 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर कितना, 144, 35, 3.5, 35 का वर्ग मैंने बताया 12 25 होता है। कैसे निकाला है ना, 12.25, 35 का निकालना बताया ना, 5 का 25, 3 का एकाधिक 4, 4 तिया 12, 12 25 आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 156 पॉइंट क्या आएगा, 25। देखो इधर सुनो, इनको जोड़ने पर कितना आया, 156.25। अब इसका क्या निकालना होगा, वर्गमूल, क्योंकि अंडर रूट में। देखो इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, देखो लास्ट में कितना है 25, तो कन्फर्म में 5 तो आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। अब आगे के 3 अंक देखो कितना है, 156। अब 156 देखो मैंने, देखो 45 का वर्ग करना बताया, तो कैसे निकाला, 5 का वर्ग कितना, 25, 4 के जस्ट आगे कौन आता है, 5, 4 पंजे 20, दोनों को गुणा कराया तो यहाँ कितना आया, 20। यानी आगे वो वाली संख्या आती है जैसे अपन अगर 65 का वर्ग करें, अभी कुछ दिन पहले आया था सवाल में, 5 का कितना, 25, 6 के जस्ट आगे कौन, 7, 7 संग 42,
तो 65 का वर्ग 42 25। तो यहाँ आगे कौन सी संख्या आती है कि जो यहाँ वाला अंक है उसको जस्ट आगे से गुणा। अब अपने यहाँ 5 तो आ गया। अब 156 ऐसा संख्या है कि ये किन्हीं दो संख्याओं का गुणा है। अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144, यानी 12 और फिर आगे 13, 12 और 13 को गुणा करके देख लो 156 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके 12, क्या आ जाएगी 12, और यहाँ पे पॉइंट है तो 12.5 सेमी। ये 12.5 सेमी क्या आ गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई तो क्या अपन अब निकाल सकते हैं, क्या इधर कर दूं? हाँ, एक मिनट पहले यही कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्या है खिलौना। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्र, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, अर्धगोले का क्या निकालना है अपन को, संपूर्ण में। बेटा तो कह रही है संपूर्ण, तो जो इसका वक्र निकालेंगे वही संपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसका ये वक्र है, ये आ गया, इसका वक्र निकालेंगे वो भी वक्र में, तो संपूर्ण ही है वो। ठीक है ना, तो संपूर्ण लिखो चाहे पृष्ठ लिखो, बात वही रहेगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाएगी बात समझ में। अब इसको यहाँ कर देता हूं मैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। आ जाइए बात समझ में। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा। तो इधर सुनो, कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर। तो यहाँ से पाई और आर को कॉमन लिया, यहाँ से बचा एल और यहाँ बचा 2 आर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 3.5, एल का मान कितना 12.5 और 2 आर 3.5। ठीक है, सुनो, यहाँ पे मैं 22/7 और 3.5 बटे क्या कर दूं 10, पॉइंट को हटाया, नीचे कितना आ गया 10। और इधर सुनो, ये 12.5 और ये 3.5 को 2 से गुणा करूंगा तो 7। आ जाएगी बात समझ में। 7 से 35 कितनी बार कटे, 7 से 35 5 बार। ठीक है, अब 5 से 10 कितनी बार कटे, 2 बार। आ जाएगी बात समझ में। 7 से 35 कटे 5 बार, 5 से 10 कटे 2 बार, नीचे आ गए 2 और ऊपर है कितने 22। इधर देखोगे तो इनको जोड़ोगे 19.5। आ जाइए बात समझ में। अब कितने आए 19.5। इनको मल्टीप्लाई कर देना, कितना 214.5 सेमी स्क्वायर। तो 214.5 सेमी स्क्वायर इस खिलौने का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो वक्र है वही क्या हो रहा है इसका संपूर्ण। तो यहाँ तक उतारो। फिर वैसे अपन कितना टाइम हुआ, हाँ 900। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, यहाँ तक उतारो।